हदीस नंबर 551 हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कुछ लोगों को असर के बाद नफल पढ़ते देखकर फरमाया, तुम लोग एक ऐसी नमाज पढ़ते हो जिसे हम रसूलुल्लाह की सोहबत में रहने के बावजूद आपको पढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि आपने तो इस असर के बाद नफल पढ़ने से मना फरमाया है, यानी आपका इरादा असर के बाद की 2 रकातों से था। हदीस नंबर 552 हज़रत साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा कि वो उन लोगों को सज़ा के तौर पर कंकड़ियां मारते थे जो असर की नमाज के बाद नफली नमाज पढ़ते थे। हदीस नंबर 553 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मेरे भांजे रसूलुल्लाह मेरे घर में जब भी असर के बाद तशरीफ लाए, उन्होंने 2 रकात नमाज ज़ूर पढ़ी। यह आपकी खास नमाज थी जो जुहर के छूटे हुए नफल की कज़ा के तौर पर शुरू हुई और फिर आपने इस पर पाबंदी फरमाई। हदीस नंबर 554 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह ने 2 नमाजें गुप्त रूप से या ज़ाहिरन कभी नहीं छोड़ी, एक फज्र से पहले की 2 रकातें और दूसरी असर की नमाज के बाद की 2 रकातें। हदीस नंबर 555 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, सूरज के ढलने या डूबने के ऐन वक्त नमाज पढ़ने का इरादा न करो, क्योंकि वो शैतान के सींगों के दरमियान तुलू और ग्रूब होता है। हदीस नंबर 556 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह ने असर के बाद इन 2 रकातों को नहीं छोड़ा यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से जा मिले, और आपके लिए नमाज पढ़ना उस वक्त भारी हो गया था, इसलिए आप बैठकर नमाज पढ़ते थे। इस नंबर 557 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत है कि नबी करीम अपने घर में असर के बाद 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे। मैंने आपसे इस बारे में पूछा तो आपने फरमाया, बनु अब्दुल कैस के वफद प्रतिनिधिमंडल के आने की वजह से जुहर के बाद की 2 रकातें छूट गई थीं, तो यह वही 2 रकातें हैं। हदीस नंबर 558 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने नमाज का एक सजदा यानी 1 रकात पा लिया, उसने पूरी नमाज पा ली। हदीस नंबर 559 हज़रत राफ़े बिन कदीज रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम रसूलुल्लाह के साथ मगरिब की नमाज पढ़ते थे, फिर हम में से कोई वापस लौटता तो उजाला इतना होता था कि वो अपने तीर गिरने की जगह को साफ देख सकता था। हदीस नंबर 560 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज पूरी तरह डूब जाता था। हदीस नंबर 561 हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज छुप जाता और पर्दे में चला जाता था, यानी अफुक से नीचे हो जाता था। हदीस नंबर 562 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ने मदीना में ज़ुहर और असर की 7 रकातें और मगरिब और इशा की 8 रकातें एक साथ जमा करके पढ़ी। हदीस नंबर 563 हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, मगरिब की नमाज के वक्त के टलने के बारे में देहाती लोग तुम पर गालिब न आ जाएं, यानी वो लोग ऊंट दुहने की वजह से मगरिब में बहुत देरी करते हैं, तुम ऐसा न करना। हदीस नंबर 564 हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी रज़ी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, देहाती लोग मगरिब की नमाज के नाम के सिलसिले में तुम पर गालिब न आ जाएं, क्योंकि वो इसे इशा कहते हैं, हालांकि अल्लाह की किताब में इसका नाम मगरिब है। हदीस नंबर 565 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने एक रात इशा की नमाज में देरी की, यहाँ तक कि रात का बड़ा हिस्सा गुजर गया और मस्जिद वाले सो गए। फिर आप तशरीफ लाए और नमाज पढ़ाई और फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता तो यही इशा की नमाज का असल और पसंदीदा वक्त है। हदीस नंबर 566 हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं इशा की नमाज के वक्त को सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। रसूलुल्लाह इस नमाज को उस वक्त पढ़ते थे जब चांद अपनी तीसरी रात के मर्तबा यानी ढलने पर होता था। हदीस नंबर 567 हज़रत अबू बारज़ा अस्लामी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह इशा की नमाज से पहले सोने को और इशा की नमाज के बाद बेफ़ायदा बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। हदीस नंबर 568
حضرت سید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بارزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم عشاء کی نماز جسے تم اتما کہتے ہو میں تاخیر دیری کرنا پسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 569 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے عشاء کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر کی، پھر نماز پڑھانے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم جب تک نماز کے انتظار میں رہے نماز ہی کی حالت میں شمار کیے گئے۔